हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे तीन मेन बैटल टैंक्स के बारे में। अ, पाकिस्तानी हैदर मेन बैटल टैंक, इजरायली मरकावा मेन बैटल टैंक और इंडियन अर्जन मेन बैटल टैंक। एक चीज़ मैं शुरू में क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप टॉप ऑफ द लाइन टैंकों की बात करें दुनिया के, तो वो डेवलप मुल्कों के ही हैं, जैसे अमेरिकन M1 एब्राम्स, जर्मन लेपर्ड 2 और यूके का चैलेंजर 2। अगर आप उनकी स्पेसिफिकेशन पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि जाहिर है उनके पास फाइनेंसेस भी हैं, तो टॉप ऑफ द लाइन टैंक्स जो हैं दुनिया के वो भी हैं। उसके बाद ये दूसरी कैटेगरी आती है डेवलपिंग मुल्कों के टैंक्स के बारे में। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है क्रू, टैंकों का क्रू, जिसमें नॉर्मली कमांडर, ड्राइवर, गनर और लोडर होते हैं। तो ओवरऑल तो जितने भी फेमस टैंक्स हैं उनमें चार का क्रू ही है, लेकिन चाइनीज ने लगता है कि ये रवाज डाला है तीन के क्रू का, ऑटो लोडर डाल के टैंक में। अब इसके प्रोज और कॉन्स हो सकते हैं कि शायद चाइनीज को भी फेलियर रेट से अंदाजा है कि चौथे क्रू की जरूरत नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर फेलियर रेट ज्यादा है तो फिर शायद चौथा क्रू जो है वो हेल्पफुल हो सकता था, इवन ऑटो लोडर के साथ भी, क्योंकि ऑटो लोडर में ऑलरेडी राउंड लोड होते हैं। तो उसमें कोई राउंड मिसफायर होने का या स्टक होने का चांस डेफिनेटली होता होगा। लेकिन शायद चाइनीज ने ये तो चाइनीज ने प्रैक्टिकली ये देखा हो कि चौथे क्रू की जरूरत नहीं है ट्रबल शूटिंग के लिए भी, वही टैंक के तीन क्रू जो हैं वही कर लेंगे उसको। बहरहाल ये तो प्रैक्टिकल किसी वॉर में के बाद ही पता लग सकता है कि थ्री क्रू कितना प्रैक्टिकल है। बहरहाल हैदर में थ्री का क्रू ही है, क्योंकि हैदर एक्चुअली लाइसेंस्ड कॉपी है VT4 की। बाकी मरकावा में और अर्जन में दोनों में चार चार का क्रू है। उसके बाद इंजन पे आ जाते हैं। इंजन हैदर का वही VT4 वाला 1200 हार्स पावर का चाइनीज इंजन है, और मरकावा जो इजरायली मरकावा है उसमें 1500 हार्स पावर का इंजन है। इसमें खास बात यह है कि ये इंजन टैंक के अगले हिस्से में डिजाइन में डाला गया है, जो कि दुनिया में किसी और टैंक में नहीं। इजरायलीज ने इसको ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए टैंक के अगले हिस्से में रखा है। और दूसरी वजह यह है कि टैंक के पिछले हिस्से में वो फौजी उसे एज अ APC भी यूज कर सकते हैं। 10 के करीब फौजी जी बिल्कुल बिठा सकते हैं उसमें। मतलब उसको एज एम्बुलेंस भी यूज कर सकते हैं, एज अ APC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर भी यूज कर सकते हैं, और एज अ कमांड व्हीकल यूज कर सकते हैं। इवन आप उसमें एक टेम्परेरी टॉयलेट भी लगा सकते हैं अगर कोई लंबा मिशन हो। तो उन्होंने काफी फ्लेक्सिबल इजरायलीज ने रखा है। बहरहाल इंजन जो 1500 हॉर्स पावर का है, ये भी इसराइल, मेड इन इसराइल नहीं है। ये एक जर्मन कंपनी का लाइसेंस के अंडर, एक कंपनी जो है वो जर्मनी से लाइसेंस के अंडर ये इंजन बना रही है 1500 हॉर्स पावर का। अच्छा, जो अर्जन है इंडियन, उसमें अभी तो लोकल इंजन नहीं है, लेकिन अ, जो नेक्स्ट इसका वर्जन आ रहा है MK1A, उसमें लोकल इंजन होगा V12 डैट्रॉन, DRDO जो उनकी है उसका डैट्रॉन V12 इंजन होगा। तो ये मेरे हिसाब से काफी बड़ी अचीवमेंट है, इंडिजिनस इंजन बनाना इंडिया के लिए। उसके सर्टन बेनिफिट्स हैं, जिसमें जाहिर है सबसे बड़े तो कॉस्ट का बेनिफिट है कि आपकी टैंक बनाने की कॉस्ट, और दूसरा ये कि आप पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी इंपोर्ट के बारे में, उसकी स्पेयर्स सप्लाई के बारे में। तो बहुत से एडवांटेज हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इवन इजरायली भी जो है वो जर्मन ओरिजिन का अपने टैंक में इंजन यूज कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद वेट के बारे में आ जाते हैं। तो हैदर का वेट
प्रेस रिलीज में तो मेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली वो VT4 के आसपास ही होगा, यानी कि 52 टन। मरकावा का 65 टन है और अर्जन का 68 टन है। इसमें मुझे याद है कि इजरायली जो टैंक है ये दुनिया का हैवीएस्ट टैंक हुआ करता था कभी, लेकिन अभी लगता है कि अर्जन इसको सरपास कर गया 68 टन पे। आ, उसके बाद आप मेन गन की बात करें तो हैदर की 125 mm की है, जबकि मरकावा और अर्जन की 120 mm की गन्स हैं। और तीनों गन्स जो हैं वो एंटी टैंक मिसाइल्स फायर कर सकती हैं। अ, फर्क ये है कि अर्जुन की राइफल्ड गन है, यानी कि जिसके अंदर ग्रूव्स होते हैं। अ, लेकिन राइफल्ड और स्मूथ बोर में एज सच कोई इतना डिस्टेंस इतना डिफरेंस नहीं रहा आजकल के टाइम में। पहले तो ये होता था कि राइफल्ड तो ज्यादा सफाई करना, अब सफाई भी ऑटोमेटिक हो गई है, तो ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है राइफल्ड और स्मूथ बोर गन का। फिर टोटल राउंड्स पे आ जाते हैं। जो मेन गन के राउंड्स हैं टोटल, वो हैदर में VT4 जितने ही 38 राउंड्स होंगे। मरकावा में 48 हैं और अर्जन में 42 राउंड्स हैं। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये होती है कि अ, अर्जन में उन्होंने कंटेनराइज्ड किया है, यानी कि हर राउंड जो है एक अपने कंटेनर में होता है। यानी कि अगर टैंक की मेन बॉडी ब्रीच हो जाए किसी एंटी टैंक मिसाइल से या किसी प्रोजेक्टाइल से, तो अंदर, जिसे वो इंग्लिश में कहते हैं कि अंदर वो कुक ना हो जाए, जो अंदर का क्रू है वो कुक ना हो जाए, कि अंदर वो खुद बैठा हो, के अंदर गोलों के अंदर। तो इसलिए इनको पुराने टैंकों में वो एक्सपोज्ड होता था। नए टैंकों में इसराइली भी और मरकावा में भी और अर्जन में भी वो स्पेशल कनेस्टर्स में होते हैं, अलहदा-अलहदा, ताकि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाए क्रू के लिए। VT4 में ये इंडिकेटेड नहीं है कि ये चीज़ है, प्रैक्टिस में है कि नहीं है। अच्छा, इसके बाद आजकल के मॉडर्न टैंक में रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन इम्पोर्टेंट होता है, ताकि क्रू को बाहर आके एक्सपोज ना होना पड़े जो बैटलफील्ड के बाकी जो हथियार हैं उनसे। तो वो तीनों में ही मौजूद है 12.7 mm की रिमोट जो वेपन स्टेशन है। सिर्फ ये है कि इजरायली मरकावा बहुत ही हेविली आर्म्ड है उस हिसाब से कि उसने 3 7.62 की मशीन गन्स भी टैंक के ऊपर रखी हुई हैं, जबकि हैदर में और अर्जन में एक एक मशीन गन है, ये वाली 7.62 की। बाकी रेंज की बात है तो रेंज भी तकरीबन बराबर ही है। 500 हैदर की, 500 किलोमीटर मरकावा की। अर्जन की 450 लिखा है, लेकिन जाहिर है ये कोई इतना मैटर नहीं करता। 50 किलोमीटर टैंक्स कोई व्हीकल की तरह बैटलफील्ड में नहीं चलते। वो जनरली उनको ट्रांसपोर्ट ही किया जाता है टैंक ट्रांसपोर्टर्स पे या रेलवेज पे। तो इसलिए ये रेंज का 50 किलोमीटर का फर्क कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अ, फिर स्पीड पे आते हैं तो मैक्सिमम स्पीड जो हैदर की है वो 70, मरकावा की 64 और अर्जन की भी 70। बस ये ऑन रोड स्पीड है। ऑफ रोड में फिर ज़ाहिर है टैंक जो है वो स्लो हो जाता है, जबकि ऑफ रोड में मरकावा 55 किलोमीटर पर आवर पे है और अर्जन 40 किलोमीटर पर आवर पे। हैदर के बारे में ये अभी इंडिकेट नहीं किया गया। बहरहाल ये जो स्पीड है ये हैदर की, ज़ाहिर है उसके वेट कम होने की वजह से भी है कि अ, जहां मरकावा 65 टन और अर्जन 68 टन पे है, वहां हैदर अगर 52 टन का है तो जाहिर है उससे आपकी स्पीड पे असर पड़ता है। लेकिन फिर वही बात है कि टैंकों की जो मूवमेंट होती है उसमें ज्यादा उन्होंने ऑफ रोड पे ही एक्शन करना होता है, ऑन रोड तो एक्शन होता नहीं। तो इसलिए उन कोई मैक्सिमम स्पीड भी इतना कोई मैटर नहीं करती। वो अगर कुछ कम भी है तो एक्चुअली तो उन्होंने ऑफ रोड में ज्यादातर लड़ना होता है। बाकी प्रोटेक्शन की बात है
तो जो आर्मर प्रोटेक्शन है वो अ, तीनों की ही मुख्तलिफ तरह की एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी है। फिर उनके ऐसे आर्मर हैं जिस तरह अर्जन का आर्मर है, कंचान आर्मर, या फिर जो इसराइल का जो आर्मर है वो भी क्लासिफाइड है कि उनकी अंदर क्या है। मतलब उन्होंने इसको सीक्रेट रखा हुआ है, दोनों ने, इजरायलीज ने भी और इंडियंस ने भी। जो आर्मर, कंपोजिट आर्मर है, उसके उसको क्लासिफाइड रखा हुआ है। VT4 का क्लासिफाइड शायद इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक्सपोर्ट हो चुके हैं ऑलरेडी उसको, नाइजीरिया को और थाईलैंड को। इसके बाद कॉस्ट आ जाती है। कॉस्ट में अ, तकरीबन आप एवरेज लगाएं तो तीनों, आजकल तीनों टैंकों की कॉस्ट $5 मिलियन के आसपास है। तो आप इसमें कॉस्ट तभी बचा सकते हैं बड़े पैमाने पे कि अगर आप इंजन इसका खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। बाकी छोटी मोटी कॉस्ट है कि अगर आप कहें कि वेल्डिंग की कॉस्ट, क्योंकि डेवलपिंग मुल्कों में ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल भी आ रहा होता है वो भी आप किसी एडवांस मुल्क से ही ले रहे होते हैं, और आप यहाँ पे उसे जोड़ रहे हो। असेंबल जिस तरह गाड़ियाँ होती हैं, जापानीज गाड़ियाँ जिस तरह डेवलपिंग मुल्कों में असेंबल होती हैं, यहाँ के उनको जोड़ा ही जाता है। तो कुछ ना कुछ चीज हो जाती है, जिस तरह अभी हैदर में जो 125 mm की गन है वो पाकिस्तान में ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन ये है कि जो बिगेस्ट कॉस्ट है जिस तरह गाड़ियों में भी, कार्स में भी होती है, वो उसके इंजन की होती है। तो अगर कोई मुल्क इंडिजिनस बनाना चाह रहा है कोई चीज, तो इंजन उसमें वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। बाकी आप थोड़ी बहुत लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं, असेंबली की कॉस्ट थोड़ी बचा सकते हैं उसको लाइसेंस असेंबल करके। इसके अलावा इसराइल ने कुछ एक्स्ट्रा चीजें अपने टैंक में डाली हैं, जिसमें जो टैंक का कमांडर होता है उसको, जो जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, वो कहते हैं कि F-35 का, क्योंकि हेड अप डिस्प्ले होता है वो इसराइल ने बनाया है, तो वही हेड अप डिस्प्ले वो उन्होंने टैंक के अंदर भी इस्तेमाल किया है। अ, तो जिससे जो कमांडर है उसकी जो अवेयरनेस है अपने सराउंडिंग की, वो बहुत बेहतर हो जाती है। इसके अलावा अ, जाहिर है मरकावा में तो एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके लेटेस्ट वर्जन्स में, जबकि VT4 का जो A1 वर्जन है उसमें GL5 है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। लेकिन पाकिस्तान ने लगता है कि वो वाले वर्जन नहीं लिए। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि इंडिया के भी अभी किसी टैंक पे एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद नहीं है। लेकिन डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान में से कोई ना कोई पहले इस तरह का मूव करेगा, क्योंकि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जिस तरह गजा में तो बाज़ औक़ात अर्बन एनवायरनमेंट की वजह से फेल हो जाता है। फेल इस तरह से कि बहुत करीब से आके अगर उन पे फायर किया जाए। लेकिन ये है कि एक प्रॉपर वॉर के अंदर तो उसकी यूटिलिटी अभी भी मौजूद है एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की। तो डेफिनेटली दुनिया इसी की तरफ ही जाएगी, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ। तो वैसे तो VT4 में भी GL5 है, तो अब ये देखते हैं कि पहले इंडिया जी कोई एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लेता है या पाकिस्तान जो है वो मॉडिफाई करता है। लेकिन फिलहाल तो लगता है कि साउथ एशिया में एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम की तरफ कोई आ नहीं रहा, कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं कि पहले कौन लगाएगा। जाहिर है कुछ कॉस्ट फैक्टर भी लाजमी उसका होता होगा, जिसकी वजह से लोग इसकी तरफ नहीं आ रहे। लेकिन ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी उसी तरफ ही जाएगी। इसके अलावा प्रोडक्शन की बात करें तो इस टाइम इजरायली मरकावा की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, 1979 से प्रोड्यूस हो रहा है, और आज तक 2270 बनाए जा चुके हैं। जो इसका लेटेस्ट वर्जन है बरक के नाम से, अ, वो 2023 से प्रोडक्शन में है। ऐसे MK4 जो इसका सबसे अ, उससे पहले वाला वर्जन था, वो 2004 से प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से इसराइल के 2270 टैंकों के साथ इसराइल इस प्रोडक्शन में पहले नंबर पे है।
फिर अभी तक 124 ये अर्जन टैंक बन चुके हैं जिन्हें MK1 कहते हैं, और 118 ऑन ऑर्डर है MK1A। तो मैंने जो स्पेक्स भी आपको कंपेयर करके बताई हैं वो MK1A की बताई हैं, क्योंकि अब जाहिर है कि जो आगे फर्दर प्रोडक्शन होगी 118 की वो MK1A ही होंगे, और 124 पहले हो चुके हैं। हैदर जबकि अभी अभी ही उसका इफ्तिताह हुआ है, तो अब तो प्रोडक्शन रेट पे है कि अगले सालों में उसकी प्रोडक्शन, चाहे लाइसेंस प्रोडक्शन ही है तो कितनी होती। अ, इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल बात करें तो सबसे ज्यादा मरकावा ही, हालांकि प्रॉपर वॉर में यूज नहीं हुआ, यानी कि सामने कन्वेंशनल आर्मी हो, लेकिन ये है कि मरिकावा का वॉर एक्सपीरियंस अर्बन वॉरफेयर में सबसे ज्यादा है किसी और टैंक की निस्बत दुनिया में। शायद अमेरिकन का M1 का थोड़ा बहुत एक्टिव वॉर का ज्यादा हो अर्बन वॉरफेयर की बजाय, लेकिन ओवरऑल इसराइल ये टैंक का, और इसराइली टैंक की अगर आप स्पेक्स भी देखें तो इस हिसाब से अगर आप मुझे कहें कि इनमें से सबसे बेहतर टैंक कौन सा है इन तीनों में, तो वो डेफिनेटली मरकावा है। खासतौर पे मैं इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने टैंक के कन्वेंशनल डिज़ाइन को फॉलो नहीं किया, बल्कि टैंक को एज ए APC यूज़ करना बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है, आप कह लें वॉरफेयर में, कि आपको एक्स्ट्रा APC साथ ना लेके जानी पड़े और टैंक ही ट्रूप्स को उठा के ले जाए, क्योंकि जनरली वॉर्स में चैलेंज ये होता है कि टैंक की स्पीड को APC फॉलो नहीं कर सकती, इन्फेंट्री फॉलो नहीं कर सकती। तो अगर आपने टैंक के अंदर ही इन्फेंट्री बिठा दी है तो वो बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे ख्याल से। तो आज के लिए इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर। बाय।